हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक और थोड़ा ड्रामे वाली गेम है। यहाँ वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो दोहा में खेला जा रहा है, कतर में। फ्रेंड्स, वहाँ मैग्नस कार्लसन और अर्जुन एरिगेसी के बीच में एक मुकाबला हुआ था, और वो जो टेबल पर घुसा मारने वाला ड्रामा है ना, वो फिर दोबारा मैग्नस कार्लसन ने किया। मैं सीधा इस गेम पर चलता हूँ, क्या टाइम वेस्ट करना उस बात में। मैग्नस कार्लसन का पहला मूव यहाँ E4 का आया था। सिसिलियन डिफेंस यहाँ अर्जुन एरिगेसी ने खेला। नाइट F3, E6, H3, A6, C3, D5, E5। पॉन आगे पुश कर दिया है। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया D4, तो क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। हाँ, बिल्कुल फोकस रहेगा। यहाँ सेंटर पॉन पर बिशप गया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप B5 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। और कार्लसन ने इस बार नहीं किया, बिशप आया C2 स्क्वायर पर। थोड़ा मेरी नज़र में थोड़ा अलग मूव है, कार्लसन इस तरह से खेलते नहीं है। A5 खेला गया, देन हुआ A4, बिशप पर अटैक, और बिशप के लिए बिल्कुल सही आउटपोस्ट आ गई A6 स्क्वायर। और कम से कम अब यहाँ कार्लसन कैसल नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें। बिशप D3 अगर हो जाता है तो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट एट बी गोज टू D2, नाइट C6, नाइट B3, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर। और नाइट पर कोई प्रेशर है? ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई प्रेशर है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वीन को D2 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता था, लेकिन कार्लसन ने यहाँ बिशप E3 किया। अब बिशप E3 होने के बाद आपने B2 पॉन बिल्कुल छोड़ दिया है। देखिए, क्वीन टेक्स B2 क्यों ना करे अर्जुन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि अब क्वीन आ चुकी है अंदर, तो फर्दर लॉस ना होने देने के लिए तो क्वीन एक्सचेंज की बात की जा सकती थी, क्योंकि अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स C3 चेक तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिशप वापस आ जाएगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, और जब क्वीन ये हटेगी ना, चेकमेट मेट की तो कोई थ्रेट व्रेट नहीं है। तो आपको बिशप मैन्यूवर करना है बस क्वीन को फंसाने के लिए, बिशप D3, और उसके बाद आप क्वीन ले आओगे। मतलब गेम मोरलेस इक्वलाइजर की तरफ ही चली जाएगी यहाँ से। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ हुआ किंग D2, और किंग के D2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या पॉन का डिफेंस हुआ है? रुक अगले मूव में कहाँ आएगा? बिल्कुल है। खैर, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, नाइट एट जी गोज टू E7, द रुक आया B1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B5 और क्वीन पर अटैक है। फ्रेंड्स, अब क्या किया जाए? ओके, बिशप भी तो अनडिफेंडेड है, तो बिशप एक्सचेंज पहले यहाँ अर्जुन ने किया। बिशप टेक्स E3 चेक, रुक टेक्स E3 होने के बाद बिशप टेक्स B5। और वैसे तो देखिए, रुक टेक्स B5 एक अच्छी ऑप्शन मुझे लगती है, क्योंकि फिर आप अपने ऑप्शंस भी देखने लग जाते हैं डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ खेला गया ई टेक्स B5, और नाइट पर अटैक बना है। अब नाइट पर अटैक है, नाइट को हटाना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने अपने इस डी पॉन को आगे पुश किया। अब यहाँ पहले रुक पर अटैक बना है, जो कि चेक के साथ भी आ रहा है, ये भी इशू है। नाइट टेक्स D4 के लिए अगर आप जाते हैं तो ब्लैक यहाँ अर्जुन यहाँ नाइट टेक्स C5 कर लेते हैं, बिल्कुल सही भी है। लेकिन यहाँ खेला गया सी टेक्स D4, देन नाइट गया B4 स्क्वायर पर। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है भाई। रुक आया C3 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हट गई B6 स्क्वायर पर, और आप इस पॉन को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब बिशप गया E4 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक D8। हाँ, पॉन के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। किंग आया E1 स्क्वायर पर, देन खेला गया H6। और H6 होने के बाद फ्रेंड्स, रुक को अगर ले जाते हैं तो नहीं नहीं, बिल्कुल रुक यहाँ C5 स्क्वायर पर था, एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनती है, आपका पॉन भी डिफेंड होता है वहाँ से। लेकिन यहाँ मैग्नस ने अपनी क्वीन को लिया E2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ अर्जुन का कैसल आ गया है। किंग गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8, रुक एक्सचेंज। लेकिन रुक्स की बैटरी यहाँ कार्लसन ने तैयार की, अपने रुक को C1 स्क्वायर पर ले जाकर रुक टेक्स C3, रुक टेक्स C3, रुक C8, दोबारा रुक एक्सचेंज, रुक टेक्स C8 चेक, नाइट टेक्स C8। और मेरा ऐसा मानना है कि ब्लैक के इस नाइट के लिए फ्रीली मूव करने के लिए बहुत अच्छी स्क्वायर तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर। क्वीन C4 वाइट ने किया, नाइट A7 पॉन के साथ बना सकते हैं क्या कोई इश्यूज? एग्जैक्टली बना सकते हैं, लेकिन किंग G1 को पहले चुना गया। क्या यहाँ क्या 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 बिशप आप ला नहीं सकते, तो पॉन तो वैसे भी नहीं बचता था। किंग F8 ब्लैक का मूव आया, देन खेला गया D5, ई टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, और यहाँ बिल्कुल F7 पॉन पर प्रेशर है, आप चाहे तो ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स B5 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। और हाँ, बिल्कुल ये भी एक इशू है। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स मैग्नस कार्लसन का यहाँ बोल्ड मूव है। देखिए, उन्होंने कर दिया है अपना बिशप सेक्रीफाइस किन ग्राउंड्स पर, ताकि वो यहाँ पर लिया ले सकें ब्लैक के
नाइट को। मान लेते हैं कि क्वीन टेक्स D5, अगर यहाँ अर्जुन करते हैं तो क्वीन B8 चेक होगा, किंग E7, क्वीन टेक्स A7, और फर्दर इस गेम को किसी भी वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D5। अब नाइट टेक्स D5 होने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मिल सकता है नाइट, बिल्कुल मिल सकता है, आप क्वीन B8 चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पहले खेला गया क्वीन D8 चेक, यानी कि जो क्वीन यहाँ नाइट की डिफेंस पर थी उसको वापस आना होगा चेकमेट रोकने के लिए। क्वीन E8, देन क्वीन टेक्स D5, नाइट गया C6 स्क्वायर पर, देन क्वीन से पहले चेक आई, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन होगा क्वीन, ओके, B5 आपका पॉन नहीं लिया जा सकता। हाँ, B7 पॉन पर अटैक है, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, किंग H2। ब्लिट्स गेम थी, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उससे पहले तो गेम खत्म हो गई थी। क्वीन C7, कोई दिक्कत नहीं है, G3, देन किंग गया F2 स्क्वायर पर। एक पॉन की लीड है यहाँ अर्जुन के पास, लेकिन वो दो कनेक्टेड पासेस है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं अर्जुन के फेवर में। किंग G2, G6, H4, H5, नाइट गया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट का G5 एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन खोलता तो है, लेकिन कहाँ आएगी वो देखना पड़ेगा। पहले खेला गया किंग G7, और फ्रेंड्स किंग के G7 स्क्वायर पर आने के बाद अगर मैं देखूँ मैग्नस कार्लसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों नहीं वो अपने इस एफ पॉन को आगे पुश कर देते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। कार्लसन ने यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। देखिए, मेरा इतना लेवल नहीं है कि मैं इन बातों को समझ सकूं। अब एफ टेक्स E5 ही किया जाएगा। अब दो पॉन्स की लीड यहाँ आ चुकी है अर्जुन के पास। क्वीन B2 चेक हुआ, देन खेला गया E5, वही पॉन आगे पुश हो गया, और इसके बाद यहाँ पर खेला गया क्वीन B6। फ्रेंड्स, क्वीन B6 के बाद अर्जुन का अगला मूव था नाइट का D4 स्क्वायर पर जाना। इस मूव के बाद फाइनली मैग्नस कार्लसन ने सबसे पहले तो एक टेबल में भूसा मारा, और उसके बाद अर्जुन से हाथ मिलाया रेजिग्नेशन के लिए, क्योंकि अब उनका यहाँ ये तीसरा पॉन भी उनके हाथ से जा चुका था, और घड़ी में इस समय सिर्फ 2 सेकंड बचे हुए थे। दो था, पता नहीं 1 सेकंड था, बहुत कम टाइम था। रीज़न तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्विंटेक्स A5 होगा ही होगा, उसके बाद अपना जो मर्जी खेलते रहो। वैसे फ्रेंड्स, मैंने पहले भी शायद एक बार बोला है, मैग्नस कार्लसन का मुझे वो मोमेंट याद है जब ये वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर बने थे। उस समय भी मतलब काफ़ी एरोगेंट थे, और अपने मतलब खैर उनके कल्चर के जहाँ के भी हैं रहने वाले, मतलब यूरोपियन कल्चर के हिसाब से वो कूल है उनके लिए वो चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट में ही पहन के आप स्विमिंग पूल में कूद गए तो हमारे लिए वो थोड़ा सा शो ऑफ वाली चीज़ हो जाती है। तो मुझे तब से ही ऐसा लगता था बड़ा एरोगेंट आदमी है। लेकिन उसकी पुष्टि इन 2 मैचों ने कर दी, एक गुकेश वाले ने, एक इस अर्जुन वाले ने। इसमें भी वो टेबल पे उन्होंने पंच किया है। खैर जो भी फ्रेंड्स, अब जो भारत की नई पीढ़ी आ रही है वर्ल्ड चेस को डोमिनेट करने के लिए, उसे कोई नहीं रोकने वाला। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।